बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक्सप्लोर विद बख्शी में खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स दिए और शेयरिंग भी की। मेरी कोशिश होगी कि तमाम दोस्तों के एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी दे सकूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको शेरगढ़ भी ले जाऊंगा, तो आज हम आपको लिए चलते हैं शेरगढ़ कोट। दोस्तों, शेरगढ़ कोट की ऑफ रोड बाइकिंग और हाइकिंग, यकीनन उससे आप बहुत ही लुत्फानंदोज होंगे। तो दोस्तों, इस अनोखी और मुनफरिद वीडियो देखने के बाद आप अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। वादे के मुताबिक आपको शेरगढ़ कोट तक ले जाने के लिए हमने कमर कस ली है। इस वक्त मेरे हमरा हैदराबाद के बाइकर ग्रुप मोटो सोल्जर्स के दोस्त भी साथ हैं और अब शुरू होता है एक रियल एडवेंचर। रनीकोट हाइकिंग रिजॉर्ट पर रिजॉर्ट के मुंतजमीन से पता चला कि शेरगढ़ कोट जाने के लिए पहले ऑफ रोड बाइकिंग करनी होगी जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तवील होगी। शेरगढ़ कोट ट्रैक पर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए बहुत एहतियात करना होगा। 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद शेरगढ़ बेस कैंप आएगा जहां आपको अपने बाइक खड़े करने होंगे, क्योंकि आगे बाइक का कोई रास्ता नहीं, पहाड़ ही पहाड़ हैं। इसलिए कोई 3 से 3.5 किलोमीटर की हाइकिंग करनी होगी। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों की वजह से आपको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। जी दोस्तों, अब हम नीचे से रनीकोट से ऊपर जा रहे हैं किला शेरगढ़ की तरफ। वो टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा किला शेरगढ़, ये रनीकोट का टॉप पॉइंट है। और अभी हम बाइकों पर यहाँ मिड पॉइंट पर पहुंचे हैं और आगे से बाइक का भी रास्ता बिल्कुल नहीं है, सो हमने हाइक करके ही जाना पड़ेगा ऊपर। इस वक्त दिसंबर का महीना है, लेकिन आई थिंक गर्मी बहुत ज्यादा, आप देख रहे होंगे कि पसीना पसीना है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टॉप पर पहुंचकर किला शेरगढ़ से आपको पूरा व्यू नीचे का हम दिखाएंगे। दोस्तों, अब शुरू होती है हाइकिंग। नॉर्मल पहाड़ों पर चढ़ना कदरे आसान होता है, लेकिन रनीकोट के पहाड़ों पर छोटे छोटे पत्थरों की मौजूदगी और साथ ही घास फूस की वजह से यहाँ फिसलन का खदशा भी ज्यादा है, इसलिए हाइकिंग स्टिक बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी हाइकिंग स्टिक टूट गई, इसलिए लाठी का सहारा लेकर शेरगढ़ कोट की हाइकिंग करनी पड़ी, और वो भी बहुत एहतियात के साथ। ताहम मुझ समेत दीगर दोस्तों को फिसलन का सामना भी करना पड़ा। यहाँ देखने वालों को ये बताना बहुत अहम है कि रनीकोट के पहाड़ों पर चढ़ने से ज्यादा उतरते हुए दुश्वारी महसूस होगी। जी दोस्तों, तो हम वादे के मुताबिक किला शेरगढ़ तक पहुंचने ही वाले हैं। ये सामने आपको उसका बुर्ज नज़र आ रहा होगा, ये शेरगढ़ है, टॉप है रनीकोट का, और अभी बाकी थोड़ा ही फासला है और रास्ता तो ज़ाहिर है बहुत ही कठिन है, नो डाउट। तो इंशाल्लाह हम पहुंचकर ही दम लेंगे, तो बी कनेक्टेड। शेरगढ़ कोट हाइकिंग के दौरान कुदरत के हसीन और दिल फरेब मनाजिर के साथ पहाड़ों पर जड़ी बूटियों का एक खजाना है। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे पौधे नजर आएंगे जिन्हें देखकर आपके मुंह से बेसाख्ता सुभान अल्लाह की सदा निकलेगी। दोस्तों, रनीकोट के पहाड़ों पर मौजूद मुनफरिद पौधों से मुतालिक भी मैं आपको एक अलग छोटे वीलॉग में तफसील दूंगा। तो बिलाखिर हमने शेरगढ़ को सर्व कर ही लिया। इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते थे, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि टिल्ला जोगियाँ या इवन बड़ी सरकार की चिल्ला गाह, वो ट्रैक भी हमने किए हैं। लेकिन ये उसी तरह का बिल्कुल कठिन सा ट्रैक है, ऊपर तक पानी की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। और टॉप पे किला शेरगढ़ में उसकी रिपेयर का काम अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ कैंप पे ये मजदूरों का कैंप लगा हुआ है, और वो टॉप है, सीढ़ियाँ चढ़कर आप वहाँ टॉप पर जाएंगे। तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमें जो दोस्तों ने बताया था कि कई सारे बाइकर दोस्त यहाँ पहले भी कोशिश की है उन्होंने, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस चले गए। जिस तरह हमने अपनी बाइकें नीचे बेस कैंप पर छोड़ दी और ऊपर हमने हाइकिंग की है तमाम दोस्तों ने, और हाइकिंग भी बहुत ही डेंजरस हाइकिंग थी।
इवन कई बार हमारे पाँव स्लिप हो गए और मेरी स्टिक भी टूट गई, हाइकिंग स्टिक भी टूट गई, इसलिए हमने एक और लकड़ी वहाँ से हथिया ली और उसी का सहारा लेकर हम अभी टॉप पर पहुँचे हैं। तो अभी हम मज़ीद आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे किला शेरगढ़, तो जुड़े रहिए। शेरगढ़ कोट भी रनीकोट का हिस्सा है। दीवारें चीन की तरह बनाई गई 32 किलोमीटर तवील दीवार के अंदर मौजूद इस तमाम इलाके को रनीकोट फोर्ट कहा जाता है। रनीकोट फोर्ट के अंदर 2 छोटे किले बने हुए हैं, एक अमीरी कोट और दूसरा शेरगढ़ कोट। अमीरी कोट इंतजामी उमूर का हेडक्वार्टर होने के साथ शाही घरानों की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जबकि शेरगढ़ कोट सतह समंदर से तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। शेरगढ़ कोट को रनीकोट का अस्करी हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। 1000 फीट की ऊंचाई पर कायम शेरगढ़ कोट दिफाई एतबार से निहायत अहमियत का हामिल है। यहाँ से रनीकोट पर हमले की सूरत में हमलावरों को दूर से ही देखकर बचाव के लिए बरवक्त कार्रवाई भी की जाती थी। शेरगढ़ कोट के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बैठकर तमाम दोस्तों ने आपस में गपशप की और अगले एडवेंचर के लिए प्लानिंग भी की। दोस्तों, आपने रनीकोट और शेरगढ़ कोट तो देख लिया। अब हमारी अगली मंजिल है और वो इंतहाई मुनफरिद और खूबसूरत तिलस्माती मंजिल है। उसको आप रूहानी मंजिल भी कह सकते हैं, और वो है लकी शाह सदर का चश्मा। वो चश्मा जहां से सदियों से लोग, जिल्द की बीमारियों में मुब्तला लोग, वहां से अल्लाह के हुक्म से शफायाब भी होते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट यासीन बख्शी को इजाजत दीजिए। सलामत रहें, आबाद रहें।